सत्साहे बच्चों, सभी का आदर सत्कार करना सीखो। अपने अहंकार को मारकर निरहंकार बनना सीखो। पूरी दुनिया हमारा परिवार है, कोई अपना पराया नहीं, कोई जाति धर्म समाज नहीं, सब एक हैं। जो भी जिसका नारा लगाता है सभी के नारे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जैसा बोलता है वैसे बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमारा मन मंदिर है। इस मन मंदिर में अगर परमात्मा है तो सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ, फिर परम शांति पाओ, सब जगह खुशियां अमन चैन हो जाए। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों का मिलान करके देखा कि हिंदू हिंदू करते हैं, वो ईंटों का मंदिर बना के बंटवारा होता चला जा रहा है। और सनातन में, सनातन मंदिर में देखेंगे, सनातन धर्म में देखेंगे तो वो बंटवारा नहीं करता, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, जिसमें न जाति न धर्म न समाज। तो अगर ये बात समझ आई है तो आइए हम एक पावन और पवित्र धर्म को लेकर चलें, धारणा को लेकर चलें, ताकि हम किसी से नफरत ना करें। इंसान के कर्म से नफरत होती है, इंसान से इंसान की नफरत कभी नहीं होती। अगर इंसान के कर्म बुरे हैं तो बुरे कर्म से नफरत होती है। एक शराबी है, शराबी इंसान से कभी भी नफरत मत करो, शराब से नफरत होती है। एक इंसान में कोई बुराई है तो उस बुराई से नफरत होती है, लेकिन इंसान से नफरत नहीं होती। इसलिए न जाति बुरी, न कोई धर्म बुरा, सब अच्छे हैं, दुनिया में सब अच्छे हैं। कर्म भले बुरे हो सकते हैं, लेकिन कोई इंसान बुरा नहीं हो सकता। तो आइए आगे हम चलते हैं कि जैसे हमारा ये मन मंदिर है, इस मन मंदिर में अगर हमने परमात्मा वाली मूर्ति को अंदर बिठा लिया तो परमात्मा हमारे इस मंदिर में बैठा है, तो हम पूजा करने कहाँ जाएंगे? हम तो अपने मंदिर में बैठकर अंदर ऐसे बैठे और ध्यान लगाया और अपने प्रभु के दर्शन किए, अपने कुदरत के दर्शन किए। वो परमात्मा जो हम सोते हैं तो भी हमारे मन को चलाता है, हमारे हृदय को धड़काता है, हमारे फेफड़े उनको चलाता है, चाहे जागते हो चाहे सोते हो, वो आपकी हर पल रक्षा करता है। ऐसे परमात्मा को छोड़कर अगर हम ईंटों वाले मंदिर में जाते हैं तो वो हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इस बात को बड़े गौर से समझना है। ये केवल प्रैक्टिकल होता है, केवल एक अनुभव करने के लिए कल्पना होती है मंदिरों की। तो इसलिए आगे हम चल के देखते हैं। तो जो मंदिर है हमारा मन मंदिर, ये है चल 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 संपत्ति, यानी चलता फिरता चलने वाला। और जो ईंटों वाला मंदिर है वो क्या है? वो ऐचल ऐचल है, वो एक जगह खड़ा रहता है, वो कहीं चल के नहीं जाता। मान लिया हमने यहाँ पर कोई मंदिर बना दिया, वो मंदिर तो यहाँ पर स्थिर रह गया, वो चल के नहीं जाएगा। अगर ये मेरे पे ले लो कि मेरे वाला मन मंदिर है, मैं इसको लेकर देश के किसी कोने में चला जाऊं, दूसरे देशों में चला जाऊं, तो मेरे वाला मंदिर तो मेरे साथ गया। तो लोग किसको पूजेंगे? यहाँ वाले मंदिर को पूजेंगे या इस वाले को? अगर तुम्हारे मन मंदिर में राम है तो तुम्हारे शरीर की इस मन मंदिर की पूजा होगी, चाहे तुम धरती के किसी कोने में चले जाओ, सब जगह पर जाने जहां तुम जाओगे वहीं पर आपका मंदिर है। अगर तुम किसी मंदिर में फंस गए ईंटों वाले में, तो ईंटों वाला मंदिर जहां पर रखा है, जहां पर बनाया है, वो वहीं पर रहेगा। तुम कहीं भी चले जाओ, उस मंदिर में लोग माथा टेक सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं जाएगा। तुम कहीं जाओ कोई बात नहीं, मंदिर तो वहाँ रहता है, उसी में लोग आएंगे, तुम्हारे पास कोई नहीं जाएगा। तो तुम्हें कौन से मंदिर में पूजा करनी चाहिए? तुम्हें मन मंदिर में पूजा करनी चाहिए। यही हमारे सनातन की नीति है।
तो जरा सुनिए, सही पावन और पवित्र सनातन कौन है, क्या है, और मन मंदिर में पूजा कैसे हो सकती है। वो पूजा कैसे हो सकती है कि मैं यहाँ से छोड़कर दूसरे देशों में चला जाऊं, वहां पर जाकर भी पूजा हो जाए। इसके लिए 3 चीजें हैं, तन मन और धन। ये हमारे शुद्ध होने चाहिए, और इसके साथ साथ हमारी जुबान होती है, हमारी जुबान भी शुद्ध होनी चाहिए। आप देखिए, हकीकत में इस मूर्ति को, यानी मन मंदिर वाली मूर्ति, इस मूर्ति में होती है सुविधा, हर चीज की सुविधा इस मन मंदिर में होती है। और ईंटों वाले मंदिर में क्या होती है, दुविधा। ईंटों वाले मंदिर में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मन मंदिर में कभी झगड़े नहीं होते। अब हमें इस देखना है कि मन मंदिर को साफ कैसे करें। ये शरीर है, इस शरीर के में 3 दोष होते हैं, चोरी, जारी और हत्या। दुनिया में कोई सनातनी है, असली सनातनी है, सच्चा सनातनी है, तो वो चोरी, जारी और हत्या नहीं करेगा। दूसरा है, इसके अंदर बैठा हुआ मन, जिस मन में परमात्मा बैठा होता है, जिस मंदिर में परमात्मा बैठा होता है, उस मन में 3 दोष होते हैं। जो दोष मन मंदिर को साफ करते हैं, अगर दोष हटा देते हैं तो साफ हो जाता है। तो इसके ऊपर झाड़ू लगाकर इन 3 दोषों को निकाले। कौन से को? ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। ईर्ष्यालु आदमी होगा, उसके पास परमात्मा कभी नहीं आएगा। घमंडी होगा, उसके पास भी परमात्मा कभी नहीं आएगा। और मनसा पापी है, उसके पास भी परमात्मा नहीं आएगा। जब ये ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप अपने पल्ले होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं ईंटों वाला मंदिर बना के उसमें बैठ जाऊँगा। उसमें बैठकर चाहे झाड़ा फूंक कर लो, चाहे और कुछ कर लो, या किसी को कुछ बहका दो, वैसे चलते रहेंगे। लेकिन सही सनातन में पहले तन साफ किया और फिर मन साफ किया, उसके बाद आ गई जबान। जबान में 4 दोष छुपे हुए होते हैं। इन 4 दोषों के झाड़ू लगाकर बाहर कर दो। सही सनातनी वही होते हैं जो कड़वा वचन होता है, इसका दोष पहला। कड़वे वचन की जगह मीठा वचन बोलना। दूसरा होता है झूठ, झूठ की जगह सत्य बोलना है। सनातनी है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। तीसरा होता है चापलूसी। चापलूसी, सनातनी चापलूसी नहीं करता, वो कहना और करना एक रखता है। और चौथा होता है चुगली करना। सनातनी कभी चुगली नहीं करेगा, वो अपने सतगुरु की, अपने परमात्मा की चर्चा करेगा। जहाँ बैठेगा चर्चा होगी। कहने का भावार्थ, जबान के 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। इनसे वो दूर होते हैं। आज दुनिया में सनातनी कौन है, इस सनातनी के बारे में देखना है। सनातन धर्म के कौन है और सनातन धर्म की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आइए, दूसरे तरफ जब हमने बताया कि एक मंदिर वाला, मंदिर में मूर्ति रखी है, वहाँ पर जाके दुविधा हो जाती है। वो कहता है साईं बाबे की मूर्ति है, मैं साईं को मानता हूँ। एक कहता है मैं राम को नहीं मानूंगा, एक कहता मैं श्याम को नहीं मानूंगा, एक कहता है मैं इसको मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा। इसका मतलब दुविधा, और मानवता में भिन्नता पैदा हो गई। ये नाम होता है, हम नाम लेते हैं इसको हिंदू। आप जरा इससे आगे चल के देखते हैं तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये मन मंदिर, इस मंदिर में क्या होता है? सुंदरता किस चीज की होती है? इसमें सुंदरता होती है मानसिक, यानी मानसिक सुंदरता होती है। जो परमात्मा वाले मन मंदिर में अगर परमात्मा बैठा हो तो। और उधर मानसिकता क्या होती है? ईंटों वाले मंदिर की मानसिकता क्या होती है? मानसिकता कमजोर होती है। वहाँ पर तुम जाकर देखना, मंदिर में जो ही मंदिर में जाओगे आपका ध्यान उस मंदिर में चला जाएगा, नीचे उतर जाएगा। ईंटों को ही भगवान मानेंगे। लेकिन अगर हमारी मानसिकता मजबूत है तो हम अपने मन मंदिर में ही परमात्मा को मानेंगे।
तो इसलिए अगर तुम इस बात को पूरी तरह समझते हो और जानते हो तो फिर सबको समानता प्रदान करने के लिए तुम अपने मन मंदिर में झांक कर देखो। तुम्हारे मन मंदिर में परमात्मा बैठा है, उससे बड़ा दुनिया में कोई मंदिर नहीं, मन से बड़ा कोई मंदिर नहीं। मन को पवित्र रखो, पवित्र रखने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत आ जाएगी, तुम जो चाहोगे वही सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर तुम इस मंदिर में जाओगे तो उसमें असमानता पैदा हो जाती है। और जरा अनुभव करके देखिए, मैंने हमेशा कहा है मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे धका यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना, ये दुनिया धोखे का जाल है, कोई चक्कर में डाल देगी। आकाश में हदरदरा में धोती सूखती हो तो भी मत मानना कोई जादूगर है आपकी आंखों के पट्टी बांध दी। तुम मन मंदिर की खोज करके देखोगे तो तुम्हें समय पता लग जाएगा कि दुनिया में कलाएं होती है, ये कोई जादूगर का रूप है, कोई कैसा ही रूप है, सब अपना अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन मन मंदिर में जाने के बाद सारी चीज दिखेगी, और ईंटों वाले मंदिर में जाने के बाद आपको नहीं दिखेगी, वहाँ असमानता हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो में जो आपने सुना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों मंदिरों की तुलना अगर करते हैं, इस तुलना में हमें आगे क्या पाया जाता है, इसका भाग नंबर 3 उसको भी बड़ा गौर से सुनना है आपको। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।